गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट मैटर है। ऐसे मैटर्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन किस तरीके से ड्यू टू द टेक्निकलिटीज़ एंड प्रोसीजर्स एक असेसी जो है वो कई बार एक ऐसे लिटिगेशन में फंस जाता है जिसकी वजह से एसएससी को बहुत काफ़ी समय अपना जो है वो डिपार्टमेंट की लिटिगेशन में निकालना पड़ता है। ये केस इस चीज़ का एक बेस्ट एग्जांपल है। केस का नाम है मोतिया कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये असेसमेंट ईयर 6, 7 और 8, 9 से रिलेटेड है। मैटर 2 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये केस 90 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 103 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। एसएससी का एक असेसमेंट ईयर 6, 7 और 8, 9 के अंदर कुछ एडिशंस किए गए, जिसके अगेंस्ट एसएससी जो है वो आईटीएटी के अंदर अपना मैटर जो है वो कंटेस्ट कर रहा था। जब ये मैटर आईटीएटी के पास चल रहे थे तो सीआईटी ने सेक्शन 263 के अंदर कुछ पॉइंट्स पर रिवीजन करने के लिए एसएससी का 263 ओपन किया। एसएससी के काउंसिल को ये लगा कि सीआईटी ने सेक्शन 263 के अंदर एक नई असेसमेंट करने का दिशा निर्देश दिया है, एक डी नोवो असेसमेंट करने का दिशा निर्देश दिया है। और अब ये मैटर जो है असेसिंग ऑफिसर के पास चले गए हैं और पुरानी जो भी एडिशंस की गई थी अब वो दोबारे से जो है वो 263 के अंदर मैटर को टेकअप किया जाएगा। उनको ये ऐसा लगा कि ये 263 जो है वो खाली कुछ पॉइंट्स को लेकर के नहीं है, पूरी असेसमेंट को लेकर के है और अब पूरी ही असेसमेंट ही डी नोवो असेसमेंट की जाएगी, मतलब दोबारा नए सिरे से जो है वो असेसमेंट की जाएगी। इसलिए एसएससी के काउंसिल ने आईटीएटी से ये अपील जो थी वो 2 सालों की विड्रॉ कर ली। जब 263 के अंदर मैटर चला तो जिस मुद्दों पर 263 किया गया था उन मुद्दों पर कोई भी एडिशन नहीं हुई और जो पुरानी एडिशन पुराने असेसमेंट ऑर्डर्स में हुई थी वो एडिशन जो है वो सस्टेन करी। अब एसएससी जो है वो जो पुरानी एडिशंस थी उनको दोबारा सीआईटी अपील में गया। सीआईटी अपील ने इस अपील को ये कह के खारिज कर दिया कि एसएससी अपनी अपील्स पहले ही आईटीएटी में विड्रॉ कर चुका है, तो अब इन अपील्स को दोबारा सीआईटी अपील जो है वो एडमिट नहीं कर सकता। अब एसएससी के लिए एक बड़ी दुविधा की बात थी कि जब सीआईटी अपील उनकी अपील ले नहीं रहा और आईटीएटी से जो है वो एसएससी अपनी अपील विड्रॉ कर चुका है, तो एसएससी ने एक मिसलेनियस एप्लीकेशन के थ्रू आईटीएटी के अंदर एक अर्जी लगाई और ये कहा कि ये जो मैंने अपील पहले विड्रॉ की थी ये एसएससी के काउंसिल की गलती की वजह से हुई और उन्होंने फैक्ट्स को गलत समझ लिया था, मिसअंडरस्टूड कर लिया था और उन्होंने ये सोचा था कि 263 जो है वो डी नोवो असेसमेंट के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। और एसएससी ने ये गुहार लगाई कि मेरी जो स्टेटस अपील का जहाँ पे आईटीएटी पे मैं था वहीं पे मुझे ला करके खड़ा कर दिया जाए ताकि मैं अपने मैटर को कंटेस्ट कर सकूं। जब आईटीएटी ने एसएससी की इस मिसलेनियस एप्लीकेशन को देखा तो उन्होंने पाया कि जो एसएससी का वर्जन है वो सही है, सारे फैक्ट्स जो हैं वो जो भी एसएससी के काउंसिल ने नरेट किए हैं वो ठीक हैं और एसएससी की मिसलेनियस एप्लीकेशन को एडमिट करते हुए ये कहा कि जो अपील एसएससी ने विड्रॉ कर ली थी उनको रिवर्स कर दिया गया और एसएससी को अपने मैटर को कंटेस्ट करने के लिए एक मौका दिया गया। फ्रेंड्स, जनरली इस टाइप के केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन क्योंकि जब हम डिफरेंट केसेस करते हैं तो हर केस में एक नया मुद्दा निकल के आता है, तो ये भी एक केस बिल्कुल यूनिक केस था। जनरली ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, बट बिकॉज ऑफ द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोटिस अंडर सेक्शन 263 बाय द काउंसिल ऑफ द एसएससी, द council of the SSC withdrew the appeals before the ITAT, but when the whole matter came at the conclusion and when no addition was made under section 263 on the matters on which the notice under section 263 was issued, the additions which were made by the original assessment order sustained and now the SSC want to contest about those additions. So for that purpose the miscellaneous application of the SSC was accepted by the ITAT
and an opportunity was given to the assessee for contesting his matter afresh from the point at which the matter was withdrawn by the counsel of the assessee from the ITAT. So friends, this case is very important in understanding about the rule about the miscellaneous application. If we can make our point in making understand the ITAT that was the genuine cause of withdrawing the application. So under section 254 subsection 2, the ITAT accepted the miscellaneous application of the assessee and gave the opportunity of re-heard. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Motia Construction Limited versus Deputy Commissioner of Income Tax. And this case has been reported in 90 ITR Tribunal at page number 103, and the matter has been decided.